बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं। का समुंदर कभी नहीं देखा तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहां आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी हैं, आपकी जिम्मेदारी आपने इनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहां मैं देख रहा हूं कि क्राउड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर नहीं आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है कि एक अमरीकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत के लोग हो, सब कान खुल के सुन लो। मुझे पता है तुम्हारी कोशिश क्या है, इसको क्या इधर से दाएं बाएं हो? तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े, तुम ये चाहते हो कि हम
अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। कभी मैंने नहीं ये सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका एहतसाब शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानियों प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुने जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के सार की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी पे बुला रहा था। तो
तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने जो जुल्म किया, वो सारी पुलिस वैसी नहीं है, और इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता तो मुल्क में इंतशार होना था और फायदा सिर्फ चोरों को होना था। लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज आपने बात सुनी, मैंने इसलिए, मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता, कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद। और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौम ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके, जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं, हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए हैं, आज लाहौर में 4 जगह पे जमा हुए हैं, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज, पेशावर में लोग जमा हुए हैं, आज लाहौर में 4 जगह पे जमा हुए हैं, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुनो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी
कि हमारा अल्लाह से दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा अल्लाह से दावा कि अल्लाह तेरे सलाम किसी के सामने नहीं सर झुकाते। इलामा इकबाल ने जो शाहीन, इकबाल का शाहीन क्या था? इकबाल का शाहीन था जो जंजीरें तोड़ के ऊपर चला जाता था, परवाज़ ऊपर थी। कोई कौम, कोई गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती। गुलाम कौम अच्छे गुलाम रहते, सिर्फ आजाद कौमें बड़ा काम, बड़ा नाम बनाती। और हमारा जो पाकिस्तान बना था, करारदाद मुकासद में हमने कहा था कि हम एक इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे, दुनिया को मिसाल देंगे कि इस्लाम क्या होता है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बताया, जगाया एक गुलाम मुसलमानों को कि तुम कभी शाहीन नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे गुलामी की जंजीरें जमीन पर रखती हैं आपको। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात। और जब इंसान परवाज करता है, फरिश्तों से ऊपर चला जाता है। शैतान को कहा कि आदम को सामने झुको, क्योंकि इसमें बड़ी सलाहियत है। लेकिन कुरान ये भी कहती है कि जब एक इंसान गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मौलाना रूमी ने जो कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पार दिए, चूंटियों की तरह रील रहे हो जमीन पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जंजीरें तोड़ देता है, इंसान को ऊपर ले जाता है, छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है। इंसान में गैरत आ जाती है जब वो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो इसलिए बना था पाकिस्तान। हम अंग्रेज की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन कायदे आजम ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी करें, इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम ना हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं ना अंग्रेज की। लेकिन आज अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी, क्यों जद्दोजहद हुई? जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने फैसला किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ानी थी? इसलिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो मदीना की रियासत में वो क्या इनकलाब आया था कि दुनिया की तारीख बदल गई। तो पाकिस्तानियों ये सुना बात कि उन्होंने लोगों को आजाद किया था और वो आजाद लोग उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। तो हम जो आज पाकिस्तान में हम जो निकले हुए हैं, हम सिर्फ पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अमेरिकियों के गुलामों को, इन चोरों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे अजीम लीडर
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 629 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हमारे इंतहाई मखसूस है कि सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लीडर एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन बूट पॉलिशर्स को तो मेरा सवाल है